Hey guys, welcome back to my YouTube channel Study and Shine with Sachin, your best platform for knowledge. Hey guys, तो आज हम बात करेंगे कुछ और एग्जांपल्स की एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, जिसमें हमें बात करनी है एरिया ऑफ अ सेक्टर एंड अ सेगमेंट। ठीक है, एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं कि हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360 इंटू में थीटा। थीटा जो रेडियस के बीच में एंगल बन रहा है और रेडियस आर। ठीक है, इसी तरीके से एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, क्या बात की थी हमने कि जब एक सर्कल होगा और उसके सेंटर से निकलते हुए दो रेडियस के बीच में जो आने वाला सेक्टर होगा, ठीक है, ये पूरा एरिया क्या कहलाएगा, उसका सेक्टर। और ये दो पॉइंट जो उस कोड के एंड पॉइंट होंगे वो डिवाइड करेंगे उस कोड जो डिवाइड कर रही होगी सेगमेंट को। तो सेगमेंट जो आ रहा है वो असल में इस सेक्टर का ही हिस्सा है, लेकिन उस सेगमेंट का एरिया कैसे निकाला जाएगा, इस सेक्टर और इसके अंदर आने वाले इस ट्रायंगल का एरिया को माइनस कर देंगे। सेक्टर के एरिया में से जैसे ही आप ट्रायंगल का एरिया माइनस करोगे आपका सेगमेंट का एरिया निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे आज। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। और उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। ठीक है, अब एग्जांपल देखते हैं हम। ठीक है, पहला हमारे पास एग्जांपल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जांपल है। क्या कहा गया है कि एक क्लॉक है, एक क्लॉक है और उसका जो मिनट हैंड है उसकी लेंथ कितनी है, 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर है। हमें निकालना है एरिया दैट इज स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। टू फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। 5 मिनट में जो एरिया स्वेप्ट किए करेगा उसका एरिया मुझे निकालना है। तो अगर मैं देखूं मिनट हैंड को, एक वॉच के अगर मिनट हैंड को देखा जाए तो वो 1 आवर में पूरा का पूरा सर्कल कवर अप कर लेता है। तो हम कह सकते हैं क्या, एंगल स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट्स। 60 मिनट्स में कितना होता है, 360 डिग्री, क्योंकि 60 मिनट्स के इंटरवल में जो मिनट हैंड है वो पूरा का पूरा एक सर्कल कवर अप कर लेती है ना। अगर 1 से 2 बजेंगे तो 1 से 2 बजने के दौरान जो मिनट हैंड होगा वो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कंप्लीट करके आ जाएगा, जिसको हम कहेंगे कि 60 मिनट्स में कितना, 360 डिग्रीज उसने ट्रैवल किया। अगर मैं बात करूं एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 360 अपॉन में 60, दैट इज 6 डिग्री। कितना, 6 डिग्री। इसका मतलब मिनट हैंड जो है 1 मिनट में 6 डिग्रीज जो है एंगल कवर करता है। इसने मुझसे कहा है 5 मिनट के अंदर। तो एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, तो 5 मिनट्स के अंदर कितना हो जाएगा वो, 1 मिनट इंटू में 5 कितना हो जाएगा, 30 डिग्रीज। इसका मतलब मेरा जो मिनट हैंड है वो 1 मिनट में कितना डिग्री कवर कर लेगा,
30 डिग्री, थीटा कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब इस 30 डिग्री के अंदर आने वाला जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा मेरा सेक्टर। तो असल में मुझे कवर एरिया निकालना कौन सा है, इस सेक्टर का एरिया निकालना है जो मिनट हैंड के बीच में बन रहा है, जिसमें एंगल कितना है 30 डिग्री। तो हम कैलकुलेट करेंगे एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर विद एंगल कितना 30 डिग्री। 30 डिग्री एंगल के लिए मुझे सेक्टर का एरिया निकालना है, तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360 इंटू में थीटा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या क्या है, आर, अगर रेडियस की बात करें तो मिनट हैंड की जो लंबाई है 14 सेंटीमीटर, वही क्या है मेरा रेडियस ऑफ सर्कल, और थीटा कितना है 30 डिग्री, ये भी अभी हमने मेजर किया है। तो हमारे पास जो एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर या फिर स्वेप्ट बाय क्लॉक मिनट हैंड, वो कितना हो जाएगा 22 अपॉन में 7 इंटू में आर दैट इज़ 14 इंटू में 14 अपॉन में 360 इंटू में थीटा कितना है हमारे पास 30 डिग्री, 7 to 14 और ये आ जाएगा 12। हम बात करें तो सॉल्यूशन कितना आ जाएगा 22 इंटू में 2 इंटू 14 अपॉन में 12। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं अपन, 6 3 7, तो ये हमारे पास आ जाएगा 22 इंटू 7 14 और ये 154 अपॉन में 3। ये हमारे पास एरिया आ जाएगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 3 5 15 3 1 3 3 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया आ जाएगा जो मिनट हैंड स्वीप करेगा 5 मिनट के अंदर। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। हो सकता है यही क्वेश्चन आवर के केस में पूछ लिया जाए कि आवर हैंड जो है एक क्लॉक के अंदर वो 3 बजे से लेकर और 6 बजे तक के इंटरवल में कितना एरिया स्वीप करता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अब की बार हम टाइम इंटरवल किसको लेंगे, आवर को लेंगे। अब मिनट हैंड जो है 12 घंटे में 360 डिग्री कवर करता है ना। जैसे मिनट हैंड जो है कितना 1 घंटे के अंदर पूरा 360 डिग्री कवर करता है, वैसे ही आवर हैंड जो है वो 12 घंटे में 360 डिग्री कवर करता है। ठीक है, तो उस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। सेम उसी तरीके से हो सकता है कि आपका सेकंड वाली जो सुई है उसके लिए पूछ ले। तो सबकी केस में एक ही जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि जो सेंट्रल एंगल है वो कितना बन रहा है। जैसे इसके केस में मैंने पहले ये कैलकुलेट किया था कि 5 मिनट के इंटरवल में असल में हमारा एंगल कितना बन रहा है, और उस एंगल के हिसाब से फिर मैंने उस सेक्टर का एरिया निकाल दिया। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि एक सर्कल है जिसमें जो कोड है वो सेंटर पे और 90 डिग्री एंगल सबटेंड करती है। कितना 90 डिग्री। ठीक है, और उस सर्कल का रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर। कितना 10 सेंटीमीटर उस सर्कल का रेडियस है। मुझे जो कैलकुलेट करना है टू कैलकुलेट फर्स्ट माइनर सेगमेंट और सेकंड मुझे निकालना है मेजर सेक्टर। ठीक है, तो मुझे इस सर्कल में पता होना चाहिए वो माइनर सेगमेंट कौन सा है, मेजर सेक्टर कौन सा है। माइनर सेक्टर हमारे पास ये है और मेजर सेक्टर हमारे पास ये है। ठीक है, गिवन क्या क्या है मेरे पास, गिवन है मेरे पास कि
रेडियस वो कितना है 10 सेंटीमीटर, और थीटा जो सेंट्रल एंगल है वो कितना है 90 डिग्री। ठीक है, हमसे कहा गया है कि जो कोड है वो सेंटर पे 90 डिग्री एंगल सबटेंड करती है। तो इस कंडीशन में हमारे पास माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर निकालना है। अगर हम बात करें सेगमेंट की, एरिया ऑफ सेगमेंट, तो एरिया ऑफ सेगमेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास ट्रायंगल कौन सा है, ए ओ बी, तो हमें ट्रायंगल ओ ए बी का एरिया निकालना पड़ेगा। अगर हम बात करें एरिया ऑफ सेक्टर की, तो हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360 इंटू में थीटा। और एरिया ऑफ ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो ये एक स्पेशल केस है, इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो जो ट्रायंगल बन रहा है वो एक राइट एंगल है, हाँ या ना, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके लिए ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। और एक राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया मुझे निकालना आता है, वो होता है हाफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, हाफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे और हमारा सॉल्यूशन हम निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर बात करें तो 22 अपॉन में 7 इंटू में रेडियस कितना है इसका 10 अपॉन में 360 इंटू में सेंट्रल एंगल मेरा 90 डिग्री है, माइनस हाफ इंटू बेस कितना है 10 और ये भी कितना है 10। ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे हम 4 11 2 5, यहाँ से क्या जाएगा 5, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 11 इंटू में 5 इंटू 10 अपॉन 7 माइनस 50 अपॉन में 50। ठीक है, तो ये आ जाएगा 550 अपॉन में 7 माइनस 50, दैट इज 7 हो जाएगा 7 7 49, 6 0 7 8 56, 4 0 7 5 35 और 7 7 49 माइनस 50, तो ये आ जाएगा लगभग 28.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरे पास एरिया ऑफ सेगमेंट माइनर सेगमेंट जो कितना आ जाएगा 28.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर हमने निकाला था, वो क्या था, एरिया ऑफ सर्कल माइनस में एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है, हम बात करें एरिया ऑफ सर्कल की तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस में एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360 माइनस इंटू 90 डिग्री। ठीक है, अगर हम बात करें तो पाई आर स्क्वायर कॉमन किया जा सकता है, यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस ये कितना हो जाएगा 4, 1/4, तो ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू में 3/4, पाई हो जाएगा 22/7 इंटू में 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 3/4। थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेंगे अपन, 5 2 ये आ जाएगा 11 और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी क्या 11 इंटू 5 इंटू 10 टू 3/7,
550 इंटू में 3 अपॉन 7, जो कि कितना था 550 अपॉन 7, ये था हमारे पास 78.57 इंटू में 3। कैलकुलेट करेंगे तो 1 15 17 ये 24 25 3 7 21 23। तो ये आ जाएगा मेरा मेजर सेक्टर का एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। मेजर सेक्टर, ठीक है। क्या किया हमने, सबसे पहले मैंने देखा कि मेरे पास सेंट्रल एंगल कितना है 90 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, थीटा को 90 डिग्री रखते हुए एरिया ऑफ सेक्टर निकाल दिया और उसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल दिया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर देखें तो वो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये जो कोड और सेंट्रल एंगल के बीच में जो ट्रायंगल बन रहा है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसीलिए हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, और उसकी मदद से हमने एरिया ऑफ सेक्टर निकाल दिया। और उस सेक्टर का एरिया निकाला था असल में क्या था, माइनर सेक्टर था, ठीक है। और उस माइनर सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करके मैंने एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। उसी तरीके से एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या हो जाएगा, पूरे सर्कल के एरिया में से अगर मैं बाकी का माइनस कर दूंगा तो वो हो जाएगा मेरे पास एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ठीक है। हमने माइनस कर लिया सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, वो असल में 3/4 था और 3/4 हमने निकाला, तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया है कि एक सर्कल है और उसका रेडियस है 21 सेंटीमीटर। कितना, 21 सेंटीमीटर, ठीक है। और कहा गया है कि एक आर्क है जो सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल सबटेंड करती है। कितना, 60 डिग्री, ठीक है, थीटा 60 डिग्री। और हमें कैलकुलेट क्या क्या करना है, टू कैलकुलेट क्या क्या करना हमें। नंबर 1, लेंथ ऑफ आर्क। नंबर 2, एरिया ऑफ सेक्टर। कौन सा, माइनर सेक्टर। और 3 हमें निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है। अगर हम बात करें तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की जो आर्क है उसकी लेंथ मुझे कैलकुलेट करनी है। तो असल में है एक पूरे सरकमफेरेंस का हिस्सा, तो जैसे हमने सेक्टर का एरिया निकाला था वैसे ही हमें पता है कि लेंथ ऑफ एक आर्क निकाली जा सकती है, ठीक है। लेंथ ऑफ एन आर्क, एक आर्क की लेंथ कैसे निकाली जाती है, वो निकाली जाती है 2πr। 2πr मेरे पास पूरे सर्कल की लेंथ होती है, उसको अगर मैं 360 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास 1 डिग्री में आने वाली आर्क का लेंथ पता चल जाएगा, और थीटा से मल्टीप्लाई कर दूं तो थीटा के अंडर आने वाली उस आर्क का लेंथ पता चल जाएगा, ठीक है। इन वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे। क्या क्या हमारे पास, 2 × 22/7 इंटू में रेडियस कितना है 21 अपॉन में 360 इंटू में थीटा कितना है 60 डिग्री। 60 डिग्री, 6 6 36, 7 3 21, 3 2 6 और 2 1 2। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 22 सेंटीमीटर। कितनी लेंथ आ जाएगी 22 सेंटीमीटर लेंथ आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। दूसरा हमसे कहा गया है एरिया ऑफ सेक्टर।
एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर की बात करें तो वो होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू में थीटा। वैल्यूज़ पुट करेंगे। पाई इज इक्वल टू 22/7 इंटू में रेडियस 21 अपॉन में 360 इंटू में थीटा इज 60। वैल्यूज़ को थोड़ा सा कैंसिल आउट कर देंगे। 7 3 21 3 36 और ये 2 11। तो हमारे पास क्या क्या बच जाएगा? हमारे पास वैल्यू बच जाएंगी 11 इंटू 21। वैल्यूज़ मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। तो ये आ जाएगा मेरे पास एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है। अब इम्पोर्टेंट पार्ट जो है इस क्वेश्चन का वो ये है कि मुझे इस सेक्टर के अंदर आने वाला ये सेगमेंट भी कैलकुलेट करना है। ठीक है। और जैसा मैं जानता हूँ कि इस सेक्टर के अंदर आने वाला ये जो सेगमेंट है उसका एरिया कैसे निकाला जाएगा, तो एरिया ऑफ सेगमेंट होता है क्या? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल हम मान लेते हैं ये सेंट्रल पे ओ है, ये ए है और ये बी है। ठीक है। ओ ए बी, इस ट्रायंगल ओ ए बी का एरिया माइनस करना पड़ेगा। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है ओ ए बी, इसको ध्यान से देखो। इसमें जो सेंट्रल एंगल दे रखा हो कितना? 60 डिग्री। ठीक है। मुझे पता है कि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। अगर ये रेडियस है और ये भी रेडियस है तो क्या ये दोनों साइड्स इक्वल हुई? और अगर साइड्स इक्वल हुई तो ये एंगल कितने होने चाहिए? सेम होने चाहिए, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है कि इसके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? सेम। तो ये एंगल और ये एंगल क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। अब अगर ये 60 डिग्री है तो बाकी के बचे हुए कितने होने चाहिए? 120 डिग्री। अगर ये 120 डिग्री है तो इनका हाफ हाफ कितना होगा? 60। इसका मतलब ये जो ट्रायंगल ओ ए बी है, क्या ओ ए बी, वो क्या है? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो हम क्या कहेंगे? ट्रायंगल ओ ए बी इज इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा हमारे लिए काम। क्यों? क्योंकि एरिया ऑफ सेक्टर मैंने कैलकुलेट कर रखा है, जो कि कितना है? 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। तो अब जो मुझे कैलकुलेट करना है वो केवल और केवल क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा? इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर। ठीक है। बात समझ में आ रही है? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर। और एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल वो क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। यहाँ पे हमारे पास ट्रायंगल कौन सा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसको हम माइनस कर देंगे। √3/4 इंटू में ए का स्क्वायर। ठीक है। जहाँ पे ए क्या है हमारे पास? साइड। तो 231 माइनस में √3/4 इंटू में साइड कितना है? 21 इंटू में 21। कैलकुलेट कर लेंगे हम थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा कितना? 231 माइनस √3/4 21 इंटू 21 हो जाएगा हमारे पास कितना? कैलकुलेट कर लेते हैं।
441 ठीक है। तो ये हमारे पास ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी 231 माइनस में √3 में 4 इंटू 441 और सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी आप वैल्यू है कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि √3 कितना है 1.73 ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन है और इसको आप निकाल सकते हैं ठीक है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमें हर बार जब सेगमेंट निकालना होगा तो बहुत इम्पोर्टेंट है इस चीज़ पे ध्यान देना कि जो हमारे पास ट्रायंगल है, कोरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल सेक्टर के अंदर प्रेजेंट, वो कैसा है, क्योंकि आपके पास वो सिचुएशन नहीं आएगी कि आपको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक सॉल्यूशन निकालने को दे दिया जाए। आप लोगों को वही दिया जाएगा जो आप कैलकुलेट कर सकते हो ठीक है। तो ये ध्यान देना, जैसे इसमें बहुत अगर ध्यान ना दिया जाए तो आप लोग नहीं समझ पाओगे कि इस ट्रायंगल का एरिया निकालना कैसे है ठीक है। क्योंकि मुझे पता था सेंट्रल पे एंगल 60 डिग्री है तो बाकी के 120 होने चाहिए और साइड्स इक्वल है, तो ये 60 60 और 60 ये, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 a का स्क्वायर, जहाँ पे a क्या है हमारे पास, साइड ऑफ ट्रायंगल। a क्या है, साइड ऑफ ट्रायंगल ठीक है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे हमारे पास सेक्टर और सेगमेंट से रिलेटेड। इस तरह के और भी क्वेश्चंस हम आगे सॉल्व करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।